शिक्षाप्रद कहानी, मोरल स्टोरी। अच्छे लोग, बुरे लोग। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम लोग बन जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें हमारे आसपास के लोग भी अच्छे ही लगते हैं, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमें हमारे आसपास के लोग भी बुरे ही नज़र आने लगते हैं। आइए इन बातों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी एक राहगीर उनके पास आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा कि जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो राहगीर बोला, जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें सारे लोग अच्छे ही नज़र आने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी, मोरल स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। देही आके अचरा